Welcome to all of you on NEET Help. Today we have some question from chemistry portion as doubt. Let's see it. The first question is, what is incorrect about reaction of NH3 and BF3? The options are hybridization of both nitrogen and boron change. It is an example of redox change. It is in the final adduct formed, back bonding appears between boron and nitrogen, and fourth one is all. इसमें बोला गया है कि अगर NH3 अमोनिया और BF3 की रिएक्शन होती है तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कौन से ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। इनकरेक्ट पूछा गया आपसे कि क्या इनकरेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले बोला है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोथ नाइट्रोजन एंड बोरान चेंज, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिएक्शन में हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। तो आपको बोला गया NH3 है और उसकी रिएक्शन हो रही है BF3 से, तो आपका एक एडक्ट बनता है। वो एडक्ट क्या बनेगा, तो आप देखेंगे कि बोरान के पास जो है वैकेंट स्पेस होगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे पहले तो 3 बॉन्ड लगे हुए हैं फ्लोरीन के बोरान पे। तो 1 2 3 मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पे बोरान का, और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब ये लुईस एसिड के टाइप एक्ट करेगी। और यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, मतलब नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp3 होगा और ये लुईस बेस जैसा एक्ट करेगा। तो रिएक्शन जो होगी ये लुईस बेस अपना लोन पेयर इसके बैकेंट ऑर्बिटल में देगा और एक एडक्ट बनेगा जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू आपका अमोनिया बोरान से ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले बोला है कि फर्स्ट ऑप्शन में हाइब्रिडाइजेशन दोनों का चेंज होता है। तो नो डाउट यहाँ पे बोरान जो था इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा। ये समथिंग ऐसा आप समझ सकते हैं sp3 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे FF3F होगा और यहाँ पे NH3 होगा जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको दिखा रहा है, कुछ इस टाइप का ज्योमेट्री बनेगा और ये sp3 के फॉर्म में आएगा। तो अभी जो सिंपली मैंने दिखाया ये स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है, sp3 बनेगा। तो यहाँ पे बोरान का तो हाइब्रिडेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, बट नाइट्रोजन का sp3 था, यहाँ भी sp3 ही होगा। आप देखेंगे 3 बॉन्ड इधर बना था, लोन पेयर इधर पार्टिसिपेट हुआ। तो नाइट्रोजन को अगर इसको हम आइसोलेट करके देखें तो ये आपको ऐसे दिखेगा। ये आपका जो नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन इस पर दिख रहे हैं और प्लस ये लोन पेयर, या फिर इसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड काउंट करेंगे तो 4 हो जाएगा और sp3 यहाँ भी होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का चेंज नहीं होगा, इस वजह से ऑप्शन इनकरेक्ट है। फिर पूछा है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स चेंज, नो, यहाँ पे रिडॉक्स चेंज नहीं हो रहा है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है आपकी। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और कोई रिडॉक्स नहीं हो रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो आपको ऐसे ही 2 ऑप्शन देख लिया अगर पता है तो ये फोर्थ होगा, क्योंकि इसमें सारे इनकरेक्ट जाएंगे, फोर्थ आपका ऑल दिया हुआ है। बट थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इन द फाइनल एडक्ट फॉर्म्ड बैक बॉन्डिंग अपीयर्स बिटवीन बोरान एंड नाइट्रोजन। देखिए यहाँ पे BF3 के केस में बैक बॉन्डिंग होगी, क्योंकि बैक बॉन्डिंग के लिए क्या होना चाहिए, आपका एक जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल एटम होता है, और सेंट्रल एटम के पास आपके बैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और साइड एटम जो हो इस पे लोन पेयर होना चाहिए, फ्री लोन पेयर। तो ये लोन पेयर आपका दे देता है। और बैक बॉन्डिंग जो होती है BB, ये आपकी होती है कोऑर्डिनेट टाइप पाई बॉन्ड, कोऑर्डिनेट टाइप पाई बॉन्ड। ये एक पाई बॉन्ड बनता है जो कि कोऑर्डिनेट फैशन में होता है, ये होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बोरान का ऑर्बिटल जो था वो फिल्ड हो चुका है ड्यू टू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फ्रॉम द अमोनिया। सो देयर इज नो वैकेंट ऑर्बिटल इन बोरान आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट। सो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग भी नहीं होगी, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। मतलब आपके चारों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं और इनकरेक्ट ही पूछा गया था, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ AX3, BX3 and CY3 are 4.97 into 10 to the power minus 30, 0.6 into 10 to the power minus 30 and 0 cm respectively, then the shape of molecule may be। यहाँ पे आपको डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज़ दे रखी हैं और शेप पूछा गया है, शेप क्या होगा। तो शेप में यहाँ पे 3 एटम लगे हुए हैं और जो शेप है पिरामिडल, टी शेप, ट्राइगोनल, पिरामिडल, मतलब आपकी ये 3 जो पिरामिडल, ट्राइगोनल, प्लेनर या फिर टी शेप, इन 3 शेप में देखना है, ठीक है। तो लास्ट वाला जो है ये CY3 की अगर बात करते हैं, यहाँ पे 0 डाइपोल मोमेंट है, तो 0 डाइपोल मोमेंट और 3 बॉन्ड लगे हों, मतलब इनका जैसे CY3, तो यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं होगा
और इक्वी डिस्टेंस पे बॉन्ड एंगल होंगे, मतलब यहाँ पे ट्राईगोनल प्लानर जो आपका ज्योमेट्री होगा वो फॉर्म होगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में आपको केवल इतना ही बेसिक हिंट करने से 2 ऑप्शन आपके कट हो जाते हैं, ये नहीं होगा। लास्ट वाले का जो होगा वो इन दोनों ऑप्शन में होगा, थर्ड या फिर फर्स्ट, मतलब आपका 50% क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है। ठीक, फिर AX3 और BX3 की बात करें और जिसमें आप देखेंगे जो डाइपोल मोमेंट है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो BX3 और AX3 के लिए देखें तो 2 ज्योमेट्री आपके पास और बची हुई है, जिसमें एक है पिरामिडल जहाँ पे 3 एटम है और एक लोन पेयर होगा और ये सेंट्रल मेटल एटम, तो पिरामिडल बनेगा। एंड द नेक्स्ट ज्योमेट्री इज टी शेप, जहाँ पे आपका ये सेंट्रल मेटल एटम होगा और ये 3 बॉन्ड होंगे और ये 2 लोन पेयर होंगे। ठीक है, तो टी शेप के केस में ये जो होता है आपका 2 लोन पेयर और एक बॉन्ड, ये आपका हॉरिजॉन्टल में होगा और ये वर्टिकल में होगा, मतलब ये पेयर एक प्लेन में होते हैं और ये परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। तो आप देखेंगे कि टी शेप की अगर बात करते हैं तो ये 2 अपोजिट साइड होंगे, मतलब आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका जो इफ़ेक्टिव होगा वो ज्योमेट्री आपका डाइपोल मोमेंट के लिए कुछ ऐसे निकल के आएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे इसकी इफ़ेक्टिव ज्योमेट्री जो होगी वो ऐसे निकल के आएगी। ठीक है, तो ये आपका लोन पेयर के लिए 2 है और ये 2। इस तरीके में जब देखेंगे तो डाइपोल मोमेंट इसका जो होगा ये कम आपको लगेगा। देखिए आपका जो ये होगा जो आपका फाइनल, ये आपका एक विदिन अ प्लेन, मतलब 1D में निकल के आएगा, 1D में है और 1D में ये दोनों एडअप होंगे और ये जो रिजल्टेंट इन दोनों का वेक्टर जो होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट हम जानते हैं वेक्टर है, ये रिजल्टेंट इस साइड आएगा और इन दोनों में अपोजिट होने से कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। बट यहाँ पे देखें तो ये आपका 3D स्ट्रक्चर होगा पिरामिड के फॉर्म में और इसका जो एडअप होगा वो कहीं ना कहीं आपका म्यू जो होगा वो ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। तो इससे आप गेस करेंगे जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो कम वाले के लिए टी शेप आना चाहिए और ज़्यादा वाले मोमेंट के लिए, डाइपोल मोमेंट के लिए पिरामिडल आना चाहिए। सो द आंसर विल बी दी फर्स्ट, ये आपका आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी sp2 and sp hybridized कार्बन एटम आर प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग कंपाउंड। जो आपका कंपाउंड है बेंजाइन दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है कितने कार्बन sp2 हैं और कितने कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम यहाँ पे प्रेजेंट हैं इस मॉलिक्यूल में, बेंजाइन में। ठीक है, ये आपका वैसे तो आने लायक क्वेश्चन नहीं है बिकॉज ये एक्सेप्शन का है, तो इस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा नेट में, बट ये आपका एक बढ़िया क्वेश्चन होता है, इसको एज इट इज़ आप याद रखें। यहाँ पे जो आपका याद रखना होता है, मतलब इसको आप लिख सकते हो MTR, मुझे तुम रटो काम ख़त्म, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, आंसर आपका सेकंड जाएगा। रीज़न मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। देखिए ये जो बेंजाइन होता है ये आपका डिराइव्ड होता है बेंजीन से, ठीक है। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गए और ये हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा, ये 6 जगह पे हाइड्रोजन होता है। जब आपको बेंजाइन बनाना होता है तो आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू बनता है और ये दोनों यहाँ से ब्रेक करेंगे और ब्रेक होने के बाद ये आपका हाइड्रोजन 4 जगह रहेगा। यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेक हुआ था, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था, तो ये आपका जो है ये, ठीक है। आप एक चीज़ देखेंगे इस टाइम पे बेंजीन के केस में sp2 ऑल 6 जो कार्बन है इसके ये sp2 होते हैं। आप हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक चीज़ ध्यान देंगे, जैसे मैं आपको बेसिक अगर पता होगा आई थिंक, बट नहीं पता है तो एक चीज़ समझ लीजिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है कार्बन के केस में, यहाँ पे क्या होगा कि 4 बॉन्ड होते हैं, चारों सिग्मा बॉन्ड होंगे और 4 बॉन्ड जो कार्बन के अराउंड होते हैं 4 के 4 sp3 होते हैं। बट आपका sp2 जब केस आता है तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, तो ये जो होता है सिग्मा बॉन्ड, ये आपका यहाँ पे इस केस में चारों sp3 था,
ये 3 सिग्मा जो था ये sp3 ऑर्बिटल का होगा, और ये जो पाई बॉन्ड बनेगा ये p ऑर्बिटल से बनता है, ठीक है। फिर sp की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड होता है कार्बन के अराउंड, ये 2 सिग्मा बॉन्ड होगा जो कि sp हाइब्रिड से बनेगा, और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होता है जो कि p ऑर्बिटल फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे किसी भी कार्बन को, लेट सपोज हम इस कार्बन की यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो आपका इस कार्बन के अराउंड 3 सिग्मा, एक हाइड्रोजन से और 2 नेबरिंग कार्बन से बने हुए 3 सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है p। तो जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका sp2 है। यहाँ पे आप दूसरे भी ट्रिक से समझ रहे होंगे, सीधा बॉन्ड काउंट करके भी बता रहे होंगे, sp2 होगा, तो ये sp2 होता है, ठीक। और जो भी ये देखेंगे कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये बॉन्ड जो आपका ब्रेक किया था मैंने, ये आपका बॉन्ड जो था ये sp2 ऑर्बिटल से बना हुआ था, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बना हुआ था, ठीक है। तो जब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये जो आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन जो बनता है, फ्री रेडिकल जो फॉर्म होता है कार्बन के अराउंड, ये आपका sp2 ऑर्बिटल में रहता है, और फिर आपस में इन दोनों के बीच बॉन्डिंग बनती है। तो अल्टीमेटली ये जो कार्बन रहा था यहाँ पे, ये आपका sp2 ही रह जाता है, यहाँ पे नया कोई फॉर्म नहीं होता है बॉन्ड जो कि p ऑर्बिटल से बने। p ऑर्बिटल से केवल और केवल आपका एक ही बॉन्ड रहता है यहाँ पे, मतलब ये जो 2 कार्बन हैं ये sp2 होते हैं। तो ओवरऑल यहाँ भी 6 कार्बन जो आपके थे वो sp2 थे, यहाँ भी 6 कार्बन आपके sp2 होते हैं। रीज़न मेन ये होता है कि यहाँ पे चेंज क्यों नहीं होता, क्योंकि कॉमनली आप जानते हैं नॉर्मली जो होता है जनरल केस में जहाँ भी पाई बॉन्ड आता है वो आपका p ऑर्बिटल केस होता है और सिग्मा बॉन्ड sp। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 2 हाइब्रिडल ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, मतलब sp हो जाएगा, इस वजह से कार्बन जो होगा आपका sp हो जाएगा, और 2 पाई बॉन्ड, ठीक। इस तरीके से आप गिनेंगे तो यहाँ पे ये sp आना चाहिए था। या फिर आपका जो एक दूसरा ट्रिक होता है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का, वो आप देखते हैं कार्बन अगर यहाँ पे एक बॉन्ड इधर बना और इन तीनों को कॉमनली एक गिने 2, तो s एंड p। बट यहाँ पे आप जब काउंट करते हैं तो यहाँ पे एक बॉन्ड हाइड्रोजन से, एक इधर कार्बन से, और ये डबल बॉन्ड को कॉमनली एक आप गिनते हैं तो ये टोटल 3, तो 3 का मतलब आपका sp2, और यहाँ पे एक इधर और ये कॉमनली इधर, तो sp। ये आपके अकॉर्डिंग नॉर्मल, जब आप नॉर्मल काउंट करते हैं तो ये होता है, बट ऐसा नहीं होता है। इसका मेन रीज़न ये होता है क्योंकि जब ये बेंजाइन जो है ये डिराइव्ड हुआ बेंजीन से, और बेंजीन अपने आप में काफ़ी स्टेबल होता है, तो ड्यू टू स्टेबिलिटी रीजन यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड एक और बनता है, ये अगर पाई बॉन्ड जो बन रहा है ये p ऑर्बिटल से बनता है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेन की दिक्कत आती है, एंगल्स में दिक्कत आती है। तो ये आपको ऐसे याद रख सकते हैं, रटने वाला क्वेश्चन है ये, एज इट इज़ होता है। आपको रीज़न जो दिया जाता है वो एंगल स्ट्रेन का, इनस्टेबिलिटी का होता है, क्योंकि अगर इसमें ये sp2 जो कार्बन है आपका अगर sp हाइब्रिडाइज्ड हुआ तो यहाँ पे स्टेबिलिटी जो होती है वो सेटिस्फाइड नहीं होती है, इस वजह से ये कार्बन जो होता है वो आपका sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। और आपको कॉन्सेप्ट से अगर रटना है, कॉन्सेप्ट से समझना है तो ये होगा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनता है, और जो यहाँ पे ऑलरेडी जो बॉन्ड थे हाइड्रोजन के वो आपके sp2 में फॉर्म थे, और जब ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो sp2 में रहेगा, और वापस से जब ये फॉर्म करेंगे तो sp2 के ही ऑर्बिटल में बॉन्डिंग हो जाएगी। दैट्स वाई द फाइनल आंसर कि यहाँ पे जो आंसर होगा 6 के 6 आपके sp2 होंगे, और यहाँ पे कोई भी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं होगा। जनरल केस आपका जो कार्बन होता है, एक लाइन हमेशा ध्यान रखें, कार्बन के अगर डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो sp2 होता है, अगर एक ही डबल बॉन्ड बना हुआ है एक साइड, और दोनों साइड मतलब आपका कार्बन के लिए बेसिकली ये समझ लें, कार्बन अगर 4 बॉन्ड बनाया sp3, कार्बन आपका डबल बॉन्ड और ये तो sp2 होता है, कार्बन आपका डबल बॉन्ड तो sp, या फिर कार्बन आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म किया हो तो ये दोनों कार्बन यहाँ पे sp होते हैं। ये आपका जनरल केस होता है, बट ओनली एंड ओनली केवल ये ही एक्सेप्शन होता है बेंजाइन के केस में, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आपका sp ना हो करके sp2 होता है। ओके, सो इसको एक्सेप्शनली याद रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।